आज हम आपको बताते हैं राहु, कि राहु क्या है और हथेली में कहाँ है और आपके राहु कैसे हैं, आप ये भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको गंभीरता से समझाता हूँ। देखिए, हथेली में राहु का ये स्थान होता है, ये क्या है, ये राहु का स्थान है। अब राहु अच्छे हैं बुरे हैं ये समझा रहा हूं मैं आपको, आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए कि आपके राहु कैसे है। देखिए, ये लक लाइन होती है, इस हथेली में भी है, ऐसी ही है। अब अगर इसे ये रेखाएं कट कर रही हैं, ये रेखाएं कहां से आ रही हैं, ये मंगल का स्थान है। और क्योंकि जैसे ही ये रेखाएं, मंगल रेखाएं, ये रेखाएं, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन तक आती है, तब तक तो ये रेखाएं मंगल ही होती हैं, इन्हें कामयाबी की रेखा कहा जाता है। लेकिन जब ये रेखाएं लक लाइन को पास पहुंचती हैं, यानी कि राहु के क्षेत्र में पहुंचती हैं, यानी कि इस घेरे में फंसती हैं, इस घेरे में, तो ये राहु रेखाएं बन जाती हैं। इसमें प्रवेश करते ही ये राहु के इशारे पर चलने लगती हैं, और ये जब भी लक लाइन को कट करती हैं तो क्या करती हैं, टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, क्लेश करवा देती हैं, करज चढ़ा देती हैं, भ्रम से नुकसान करती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवाती हैं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में ऐसी 52 तरह की परेशानियां बताई गई हैं जो राहु लाइन के कारण होती है, समझे आप। तो ये एक के बाद एक परेशानी देती है। अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास धन नहीं रुकेगा, आपको बार बार परेशानी आएगी, आप उलझ बुलझ रहेंगे। मेरा अनुभव है, जिनकी हथेली में ज़्यादा राहु लाइन होती हैं, इनके फजूल खर्चे बहुत होते हैं, इनके घर के बिजली के उपकरण, बल्ब, एसी, ट्यूब, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, जो उनके पास सुविधाएं हैं वो बार बार डिस्टर्ब हो जाती हैं। देखिए, वो जो सुविधाएं आपके पास हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो बजट बिगड़ जाएगा। हर महीने बजट बिगड़ेगा, हर महीने आप ठीक करोगे, अगले महीने और बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये राहु का काम है, राहु यही करते हैं, क्या समझे। हाँ, अगर ये देखिए, ये सन लाइन है, अगर ये राहु रेखा यहाँ से चली और ये यहाँ करके सन लाइन से टकरा गई, अब ये देखिए, ये राहु का क्षेत्र है, इससे बाहर निकल गई, समझ रहे हैं आप। ये मैंने ये घेरा बनाया, इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि है क्या। अब ये राहु के क्षेत्र से अगर ये रेखा बाहर निकल गई तो फिर क्या हो गई, यहाँ आते ही ये यहाँ आई तो ये आकर के मंगल रेखा हो गई। फिर अब ये मंगल और सूर्य का मिलन हो गया, ये मालामाल करने वाला है, क्योंकि देखिए, सूर्य क्या है, ऐश्वर्य के कारक हैं, सुविधाओं के, नेम एंड फेम के। मंगल एग्रेशन है, एनर्जी है। जब ऐश्वर्य के साथ एनर्जी मिलती है तो ये गजब ढाती है, मालामाल कर देती है। तो अब आप अपनी हथेली में चेक कर लें कि आपकी राहु रेखाएं कैसी हैं, आपके राहु कैसे हैं। मैंने आपको विस्तार से समझा दिया राहु रेखाओं के बारे में, आपकी राहु रेखाएं क्या कह रही हैं, आपकी राहु रेखाएं लक लाइन को कितना कट कर रही हैं, और कट करने के बाद जा आ रही हैं। अगर वो कट करने के बाद बाहर निकल गई हैं तो वो फायदेमंद भी हैं, डरिए मत। राहु जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। हथेली में चेक करें, अपनी काउंटिंग कर लें। मैंने आपको अनेक वीडियो में समझाया है कि कौन सी राहु रेखा किस वर्ष में पड़ती है, आप ये भी चेक कर लें। अगर ये आपकी हथेली में फ़ायदेमंद हैं तो मस्त रहें, आज टेंशन में है तो कल फ़ायदा भी देंगी, ये आपको आगे बढ़ाएंगी, आपको तरक्की देंगी, आपको सम्मान भी दिलवाएंगी। बस केवल ये है कि आप समय खुद चेक कर लें, खुद देख लें कि ये सम्मान किस समय में मिलने वाला है, टेंशन किस समय में आने वाली है, और समय को देख करके उस हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज करें, प्लान करें। समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में भेजें, हम बैठे हैं बताने के लिए, आपको तुरंत बताएंगे।